नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जो लोग म्यांमार के अंदर हैं और खास तौर पर रखाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी ये है कि जितना जल्द हो सके आप म्यांमार को छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय रखाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं या फिर म्यांमार के अंदर रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी अटैक हो सकता है, खास तौर पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जितना जल्दी हो सके आप म्यांमार को छोड़ दीजिए। ऐसा हमारे साथ में पहले भी हो चुका है। जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया था, तो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि भारतीय जो जितने भी कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनके लिए कि आप किस तरीके से वहां पर रह सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एडवाइजरी। जब भी भारत के विदेशी जो दूतावास है वहां पर ये सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं कि यहां पर रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अब इंडियन गवर्नमेंट की है, इसीलिए वहां पर खतरा होने के बावजूद आप जो है वो जल्द से जल्द वो जगह छोड़कर इंडिया के अंदर आ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एडवाइजरी जारी करना। म्यांमार में क्या कुछ चल रहा है और ये स्थिति ऐसे कैसे बदल गई, आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। और खास बात यह है कि भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहां पर दोनों तरफ भारतीय और म्यांमार के जो लोग हैं वो 25 किलोमीटर तक एक दूसरे की बॉर्डर के अंदर आ जा सकते हैं। ये जो समझौता हुआ था वो 1970 के अंदर हुआ था, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है कि लीव रखाइन इमीडिएटली, इंडिया इन फर्स्ट एडवाइजरी टू सिटीजंस इन म्यांमार। भारत ने पहली बार जो है वो एडवाइजरी जारी की है। यहां तक कि इकोनॉमिक्स टाइम्स प्राइम के अंदर भी लिखा हुआ है कि म्यांमार वायलेंस, इंडिया इश्यूज एडवाइजरी टू सिटीजंस। भारतीय जो कि म्यांमार के अंदर रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, एक सलाह नोटिस के रूप में जो है वो जारी की गई है, ताकि वहां के लोग जो है वो सचेत हो जाएं। आज से कुछ समय पहले हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से चाइना म्यांमार का यूज कर रहा है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना इज यूजिंग म्यांमार सिविल वॉर टू डिस्ट्रॉय साइबर स्कैम नेटवर्क। यहां तक कि चाइना के अंदर जो भी साइबर स्कैम होता है उस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए म्यांमार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की खबर यह थी कि चाइना जो है वो बेसिकली एक कॉरिडोर बनाना चाहता है थ्रू म्यांमार, ताकि उसको बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर एक्सेस मिल जाए। देखिए क्या है बेसिकली, एज चाइना एक्सपांड्स इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार, एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ पब्लिक बैकलैश। तो ये जो आप लोग एक रास्ता देख रहे हैं कुमिंग से, चाइना के अंदर एक जगह है कुमिंग, तो कुमिंग से होता हुआ, म्यांमार से होता हुआ फिर ये कहां पर आ रहा है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आ रहा है, ताकि इंडिया के ऊपर वो आसानी से नजर रख सके। तो म्यांमार और चाइना के बीच में ऑलरेडी ये एक पैक्ट हो चुका है, जिसके तहत ये कॉरिडोर जो है वो चाइना निर्मित करेगा। ये क्यों बताया जा रहा है आप लोगों को? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि म्यांमार को यूज करके चाइना बेसिकली क्या करना चाहता है, इंडिया को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना चाहता है। लेकिन चाइना ऐसा करेगा क्यों और म्यांमार ऐसा करने क्यों देगा? बेसिकली क्या है कि अभी वहां पर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रन नहीं कर रही है म्यांमार के अंदर, वहां पर मिलिट्री कू लगा हुआ है। बात है 1 फरवरी 2021 की, जिस समय मिलिट्री कू लगा था। उसके बाद में चाइना का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता है कि वहां पर वेपन्स सप्लाई किया जाता है चाइना के द्वारा, ताकि म्यांमार डिस्टर्ब रहे। आप देखिए कि अपने निजी जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है और आप उसके जाकर कंधे पर हाथ रख देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूं, वो व्यक्ति उन संवेदनाओं के साथ में आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक यही बात जो है वो म्यांमार और चाइना के बीच में है। तो चाइना ने जो है वो म्यांमार के कंधे पर हाथ रख दिया है कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी डेमोक्रेसी का हम लोग संभालेंगे, बस हम लोग जैसा कहते हैं वैसा करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर आगे। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिएगा चैलेंज। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट था कि कोर्स बेचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए आप लोग। इस कोर्स की कीमत 350 रुपीज है। 350 रुपीज के अंदर बहुत कुछ जो है वो हासिल नहीं होता है, लेकिन अगले 75 डेज तक आपको डेली गाइड करना ऑन यूट्यूब, ऑन एप्लीकेशन, ऑन शॉर्ट्स, और आपको मेंटरशिप देना, ये तमाम चीज आप लोगों के लिए की जा रही है। और 1 या 2 दिन की बात नहीं है, अगले 75 दिनों की बात है कि कैसे भी करके आप इस एडिक्शन से बाहर निकले और एक खुशहाल जिंदगी जो है, एक बेहतरीन जिंदगी उसको जी पाए। चलिए, तो कूपन कोड चैलेंज यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा, और जब से आप लोग जुड़ेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा।
म्यांमार की कहानी आप लोग को पता है, यह बात है नवंबर 2020 की, जिस समय म्यांमार के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वहां की मिलिट्री के द्वारा उसकी गवर्नमेंट पर यह एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जो 25 सीट्स रिजर्व हैं मिलिट्री के लिए, उसमें कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। तो मिलिट्री ने यह कहा, वहां की आर्मी ने यह कहा कि इसको 1 फरवरी 2021 तक जो इलेक्शन कमीशन है उससे जांच करवा लीजिए, हम आपको 1 फरवरी 2021 तक का टाइम देते हैं। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन ने कोई भी रिपोर्ट बनाकर नहीं दी। इसके बिहाफ पर या इसके रिटेलिएट के अंदर वहां की जो आर्मी है उन्होंने वहां पर कू लगा दिया। कू मतलब सैनिक शासन होता है, जिसके तहत सेना पूरी तरीके से कंट्रोल करती है उस कंट्री के अंदर। उसके बाद में आंग सान सू की या फिर इनके पार्टी के जो लोग थे उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और वहां पर मिलिट्री को लगने के बाद लीडर जनरल मिन ऑन्ग हॉलिंग जो है वहां का शासन संभालते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी सेना म्यांमार के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लग जाती है। मतलब बेसिकली बात यह है कि वहां पर कोई भी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती है, इसीलिए वहां के लोगों पर कई अत्याचार होते हैं। इसके रिटालिएट के अंदर वहां पर जितने भी लोग हैं वो खुद की एक लोकल आर्मी जो है वो क्रिएट करते हैं कि भाई हमारी भी लोकल आर्मी है, ताकि वहां पर जो सैनिक शासन लगा हुआ है उनसे लड़ा जाए। खास तौर पर ये जो एक्टिव होते हैं ये होते हैं रखाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एक डिस्ट्रिक्ट और है जिसका जिक्र अभी हम लोग करने वाले हैं। तो न्यूज बेसिकली ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही के अंदर एडवाइजरी जारी की है कि वो उस रीजन को छोड़ दे जहां पर ट्रबल हो रखी है, जहां पर समस्याएं हैं, उस रीजन को छोड़ दिया जाए। और खास तौर पर रखाइन जो स्टेट है वहां पर उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। रखाइन वही क्षेत्र है जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको बाहर निकाला गया था। देखिए, जो आप लोग शब्द सुनते हैं रोहिंग्या, ये रोहिंग्या कोई धर्म नहीं है या कोई जाति नहीं है। रोहिंग्या एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, और उस भाषा को बोलने वाला अगर कोई मुस्लिम है तो रोहिंग्या मुस्लिम कहलाता है, अगर हिंदू है तो रोहिंग्या हिंदू कहलाता है। तो म्यांमार के अंदर वो जो घटना हुई थी कि एक एटीएम के बाहर एक गार्ड तैनात था, उसने लड़की से छेड़छाड़ की थी, आपको पता होगा। तो वो घटना जो है वो इतना भयानक रूप लेती है कि म्यांमार के अंदर रखाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उनको वहां से एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये वही स्टेट है। ठीक है, अच्छा, दोज इंडियन सिटीजन्स हु आर ऑलरेडी इन द रखाइन स्टेट आर एडवाइज टू लीव द स्टेट इमीडिएटली। मतलब वहां पर छोड़ने के लिए रखाइन स्टेट को एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। म्यांमार के साथ भारत की खुली बिल्कुल सीमा है, ये 4 राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच में 1600 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। भारत म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट हुआ था 1970 के बीच में। इसके तहत यह डिसाइड हुआ था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की बॉर्डर के अंदर जाकर 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, इंटरपास कर सकते हैं। और इसी एग्रीमेंट के अंदर ये बात भी लिखी गई थी। तब से सरकार इसे लगातार रिन्यू करती हुई आ रही है, और लेटेस्ट जो रिन्यू किया गया था वो 2016 के अंदर रिन्यू किया गया था। आप लोग देख सकते हैं कि रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार, यहां पर ये गेट लगा हुआ है, आप आसानी से उस तरफ जा सकते हैं, 25 किलोमीटर उस तरफ जा सकते हैं, वहां के लोग 25 किलोमीटर इस तरफ आ सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी के अंदर इंडियन स्टेट्स होते हैं, जहां पर म्यांमार के लोग आकर वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि भारत उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए भारत के जो पड़ोसी, यानी कि भारत के वो स्टेट जो कि म्यांमार के पड़ोसी स्टेट्स हैं, उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पर आप लोग इस मैप के अंदर देखेंगे कि मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी जो है वो म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन म्यांमार के 2 स्टेट्स जो है वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो रखाइन स्टेट है और एक चिन स्टेट है। दोनों स्टेट्स के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, कि वहां से लोग भागकर जो है वो कहां पर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, ताकि यहां पर इनको कहीं ना कहीं रेन बसेरा या फिर ह्यूमन राइट्स जो है कहीं ना कहीं इनकी रक्षा जो है वो हो सके। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री मूवमेंट रेजिम जो है बेसिकली 1970 के अंदर किया गया था, 2018 के अंदर, 2016 के अंदर इसको रिन्यू भी किया गया था, ताकि दोनों तरफ जो 25 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर इजीली वो क्या कर सके, आ और जा सके। क्योंकि भारत और म्यांमार के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब खैर थोड़ा बैलेंस की स्थिति है, हम लोग भी चुपचाप बैठे हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो म्यांमार की स्थिति काफी खराब बनी हुई है, और वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं कहता हूं कि ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया, अगर 75 डेज तक आपने अपनी अर्ज को कंट्रोल कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आप लोग जिस भी
चीज को चाहेंगे वो जो टारगेट है आपका कंप्लीट होगा। अभी आप लोगों की क्लियर थिंकिंग नहीं होती, कोई भी प्लान जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, आपको बहुत गुस्सा आता है बात बात पर। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद में आप लोग जो है वो तमाम परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।